दोस्तों महंगाई की कोई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती है। बेरोजगारी की, अग्निवीर की, आरक्षण खा जाने की कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट के नीचे बनियान क्यों पहनते हैं। सीमा पर चीन रोज नए नए कांड कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी मुनक्का, छुआरा, बादाम, पिस्ता क्यों खाते हैं। जवाब तो इस पर देना चाहिए कि गंगा की सफाई का क्या हुआ, किसानों की दोगुनी आय का क्या हुआ, सबको पक्का घर देने की बात थी ना, क्या हुआ, हर घर जल का क्या हुआ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ। अच्छा, विश्वगुरु का सपना अब तक कितना देखा गया, कितना आगे पहुंचा। हम चीन को भी आंख दिखा रहे हैं, उसके सबसे बड़े ग्राहक भी हम ही बने हुए हैं, लेकिन जवाब देने वाले सवाल राहुल गांधी की यात्रा पर उठा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो सरकार हो, तुमको तो जवाब देने के लिए वोट दिया गया है, लेकिन आप तो राहुल गांधी की आया बनकर रह गए हैं। ये क्यों किया, वो क्यों किया, जूता क्यों बांध लिया, बनियान क्यों पहन ली, मुनक्का क्यों खा लिया, खाना क्यों खा लिया, दाढ़ी क्यों बढ़ा ली। अरे भैया, आपके लिए राहुल गांधी तो पप्पू है ना, तो पप्पू कुछ भी करे, कुछ भी पहने, टी शर्ट पहने, बनियान पहने, आपको क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। यहीं पर वो छुपा हुआ है, वो बात छुपी हुई है जो बीजेपी को भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। और वो बात ये है कि जिस राहुल गांधी को हमने यानी बीजेपी ने पप्पू साबित करने में लाखों करोड़ों लगा दिए, जिसकी छवि एक नॉन सीरियस नेता की हमने बनाई, उसकी इमेज कैसे बदल रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप करीब से देखेंगे ना तो पाएंगे कि बीजेपी का ज्यादातर फोकस मोदी जी की इमेज को बनाने में रहा। जैसे 56 इंच की छाती, जैसे वो विदेशों में डंका, जैसे थैंक यू मोदी जी, आपने हमको वैक्सीन दी, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, घर घर मोदी, जैसे मोदी जी लाल आंख दिखाकर चीन को भगा देंगे, जैसे मोदी जी का रोना, ये सब आपको दिखा कर बता करके ये बताया गया कि मोदी जी तो असामान्य व्यक्ति हैं। दोस्तों देखते रहिए, आज मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाली हूं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। ना 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 ना, नो नो नो, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नेता लाखों फूंक कर भारत को जोड़ने के लिए निकलेगा, समाज के लिए निकलेगा। यही तो आप गलती कर देते हैं। कोई नेता अपनी रकम फूंक कर जोड़ने नहीं निकलता, समाज के लिए लड़ने नहीं निकल जाता। तो दोस्तों, सारा खेल इमेज का है, सारा खेल छवि का है। ये जो शब्द छवि है ना, इसी शब्द से बीजेपी ने सत्ता हासिल की। 2014 में कांग्रेस की छवि एक भ्रष्ट पार्टी की बनी। कांग्रेसी जब तक खेल को समझ पाते, तब तक राहुल गांधी की छवि पप्पू की बना दी गई। देश कांग्रेस से नफरत करने लगा और सब मोदी जी को लेकर के आए, सबने मिलकर शेर पाला। लेकिन अब जब राहुल गांधी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया और तमाम जगह पर, यहाँ तक कि आपके ड्राइंग रूम तक राहुल गांधी पूर्णतया पप्पू साबित हो चुके, तब अचानक एक राहुल गांधी सड़कों पर निकल गया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। जब वो सड़क पर घूमने लगा, भाषण देने लगा, लोग उसको सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। जब वो खुद ही स्वीकारने लगा कि मुझे लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। जब वो पप्पू बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगा, भाषण देने लगा, सुना होगा आपने आजकल, तो लोगों ने कहा कि अरे यार, ये तो वो पप्पू नहीं है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये तो उतना पप्पू नहीं है जितना फेसबुक पर लोग बता रहे थे। लोग पप्पू को सुनने लगे। तो दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, राहुल गांधी के भाषण को सुन लेने भर से ये कांग्रेस कोई सरकार में थोड़ी ना आ जाएगी, आएंगे तो मोदी जी। हाँ, ठीक है, ठीक कह रहे, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा भर से कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, चुनाव में कोई पासा नहीं पलट जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने के लिए कर ही नहीं रही है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन चेंज करने का जरिया है दोस्तों। जिसको आपने पप्पू मान लिया है, उसे पिताजी से ज्यादा सीरियस नेता साबित करने की बात है। वरना ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी के पास दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड नहीं होगा, या ऐसा तो होगा नहीं कि राहुल गांधी के पास सूट बूट नहीं होगा। दोस्तों, ईमानदार पत्रकार होने का फायदा यही है कि आप अपनी बात सच्चाई से रख पाते हैं, बिना झिझक करते हुए। तो जो हम देखेंगे वो आपको बताएंगे, जो हम समझेंगे वही समझाएंगे, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। अगर आपको सच्ची पत्रकारिता पसंद आती है ना, तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमारी सच्ची पत्रकारिता में आपका सबसे बड़ा सहयोग है। तो दोस्तों,
अगर राहुल गांधी की इमेज सही हो गई, लोग मोदी के लिए ऑप्शन में राहुल गांधी को देखने लगे, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। बीजेपी ये चाहती है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी के भीतर ही विकल्प खोजें, ना कि बाहर। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे कभी, तो योगी होंगे या गडकरी होंगे, या हो सकता है कि राजनाथ, बीजेपी आपके सामने कोई सही विकल्प रख देगी। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को पप्पू की इमेज से बाहर निकालना चाहती है, उस इमेज को खत्म करना चाहती है जिसमें कांग्रेस कामयाब भी हो रही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए मैंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये कहा था कि ये यात्रा कांग्रेस के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ रही है। दोस्तों, मैं कुछ भी ऐसे ही हवा में नहीं कह देती हूँ, हर बात का कुछ मतलब होता है, आपको समझने की देरी होती है बस। दोस्तों, एक बात और ये भी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो चारों तरफ रामराज आ जाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस तो 60-70 साल सत्ता में थी ना। अगर रामराज आना होता तो तभी आ गया होता। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, गौर से समझिएगा, कि 60 से 70 सालों में हिंदू मुसलमान के बीच घोषित तौर पर जो खाई है ना, वो इतनी गहरी कभी नहीं हुई। दंगे बहुत हुए, मारपीट बहुत हुई, मारकाट बड़ी हुई, लेकिन लोगों के मन में भरा हुआ जहर सामने नहीं आ पाया था, जो अब समाज में घुल चुका है और समाज को खोखला कर रहा है। अगर बीजेपी अपनी जहरीली राजनीति बंद कर दे, अगर हमारे बाबा साहब के बनाए हुए नियम कानून मानने लगे, तो हो सकता है कि शायद इससे अच्छी कोई सरकार ना हो, या हो सकती है कुछ भी। लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी की आड़ में लोग जहर की खेती करके अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। सच्ची बात कहती हूँ। इसीलिए दोस्तों, उधर वाले भी कोसते हैं, इधर वाले भी कोसते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो आपको वही दिखाते हैं, सच्चाई दिखाना। कोई सपा की दलाल कहता है, कोई राहुल गांधी की चमची कहता है, कोई हाथी का गुलाम कहता है, कोई नाम बदलने के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सांच को आज नहीं। प्रज्ञा मिश्रा कलयुग में भी राजा हरिश्चंद्र से ज्यादा ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी के मुंह में माइक लगाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली पत्रकार है। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।